आपके पास अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं मुझे, कमेंट कर सकते हैं मुझे, तो मैं आपके सवालों के जवाब ज़रूर दूँगी। हाँ, ऐसे सवाल ऐसे होने चाहिए कि मुझे उनका जवाब आसानी से दे सकें, मतलब चटपटा के क्वेश्चन होने चाहिए ताकि मैं जवाब देने में प्रॉब्लम आए, तो फिर वैसे क्वेश्चन मैं दे पाऊँगी। तो ये चीज़ हुई मेरे साथ, तो मतलब मुझे लगा कि यार अब क्यों ही करना है, किसके लिए करना है, ठीक है। तो और पिछली बार जब मैंने आपको बताया था कि मैंने जो है यूट्यूब चैनल मतलब बनाया है, तो मतलब कैसे कैसे मैं क्या क्या कर रही हूँ, तो वही था। तो मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था कि आपको अगर आपने यूट्यूब चैनल जो है अपना स्टार्ट किया है तो उसको आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने का मतलब ये है कि अगर आपने सबसे पहले तो जब आपने चैनल शुरू किया होगा तो कुछ सोच के शुरू किया होगा कि मतलब मुझे क्यों करना है यूट्यूब। ऐसा तो होगा नहीं कि कई बार होता भी है, मैक्सिमम ऐसा होता है कि हम जो है दूसरों को देख लेते हैं कि वो मतलब फ़लाना बंदा जो है यूट्यूब कर रहा है, वो कमा रहा है, उसकी अच्छी इनकम हो रही है, तो हम उसको देखते या उससे इंस्पायर होके हम यूट्यूब चैनल बना लेते हैं और यूट्यूब पे आ जाते हैं। चलिए वहाँ तक तो सही है, आप किसी को देख रहे हो, किसी से इंस्पायर हो रहे हो, फिर यूट्यूब पे आ रहे हो, अच्छी बात है, आइए आप, वेलकम है आपका। पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको जो कंटेंट बनाना है वो अपना ओरिजिनल बनाना है। आप जैसे हैं, जो आपको करना पसंद है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, कृपया वही दिखाएं, वही बनाएं। दूसरों के जो कंटेंट है जो ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है जी, उनको मतलब कॉपी करके या किसी तरह से सेम वैसा ना दिखाएं, क्योंकि उससे मतलब होता ही है कि इम्प्रेशन भी गलत जाता है और लोगों को लगता है कि भाई हाँ आप तो अपना, तो आपका कुछ भी नहीं है। तो वही है, कोशिश करें कि आपका अपना कंटेंट हो। दूसरी बात, अपनी रियलिटी दिखाएं, ठीक है। आज की डेट में ऐसा होता है कि मैक्सिमम लोग जो हैं मतलब यूट्यूब के चक्कर में खुद को वैसे दिखाते हैं जैसे वो एक्चुअल में नहीं है। पर अगर आप रियल रहेंगे अपनी ऑडियंस को लेकर, तो ऑडियंस का एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, तो उन्हें भी लगता है कि नहीं आप एक्चुअल पर्सन हो जिसे हम देख रहे हैं, ठीक है जी, आप वही हो जैसे आप दिखते हो। कभी होता ही है, ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप कभी भी अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनसे कभी मिलो ही ना, ठीक है। पर जब कभी आमना सामना होगा, आप जब कभी मिलोगे उनसे, तो फिर आप कैसे फेस करोगे, ठीक है। आप रियल रहो, आप जैसे हैं आप वैसा दिखाओ, जैसे मैं जैसी हूँ मैं वैसा दिखाती हूँ, ठीक है। अभी जैसे मैं दिख रही हूँ भूतनी सी बन के, तो अभी मैं वैसे ही बैठी हूँ, तो वैसे ही दिखा रही हूँ। जैसे मेरे पास एक कंबल है यहाँ पर, ये बेड है मेरा, तो मतलब वो दिखा रही हूँ, ठीक है, जो मैं हूँ वही दिखा रही हूँ। हाँ, कुछ एक चीज़ों की लिमिट होती है, जैसे मान लो अगर आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं दिखाना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते हैं, वो बात अलग होती है, ठीक है। आप उनको नहीं दिखा रहे हो क्योंकि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर ब्लॉग या समथिंग एल्स, तो वैसा कुछ है। तो आप मतलब ज़बरदस्ती वाली कोई बात नहीं होती है इसमें। अगर किसी को आपकी वीडियोस में आना पसंद नहीं है तो उन्हें ना दिखाएं, तो बेस्ट रहता है, जब तक कि वो अच्छे से जो है कंफर्टेबल ना हो जाए, तो ठीक है जी। ये होगी हमारी दूसरी बात। तीसरी बात, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आपको अपनी वीडियो को लेकर कंसिस्टेंट रहना है, मतलब थोड़े मतलब वर्ड बोलने में प्रॉब्लम होती है, पर आप समझ गए, जिसको कहते हैं कंटिन्यूटी, ठीक है। मैं कंटिन्यूटी वर्ड का यूज़ कर सकती हूँ। रहना है आपको कंसिस्टेंट, हाँ ये दिस इज़ द राइट वर्ड। तो रहना है कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है जी। थोड़ा बोलने में दिक्कत आ रही है, सॉरी। तो मतलब ये रहना है, तो वीडियो डालनी है। रेगुलर वीडियो का मतलब ये नहीं होता कि आप रोज़ वीडियो डालो, ठीक है। रेगुलर का मतलब ये है कि आपकी, मैंने आपको बताया था कि आपकी टाइमिंग सही होनी चाहिए वीडियो डालने की। सही का मतलब है अगर आप 9 बजे अपलोड करते हो कोई वीडियो, तो आपको मतलब नेक्स्ट जैसे वीक की अगर आप 2 वीडियो डाल रहे हो, तो दोनों वीडियो का टाइमिंग जो है आपकी सेम रहनी चाहिए। अगर आप 9 बजे सुबह अपलोड कर रहे हो तो आपको 9 बजे सुबह अपलोड करनी है वीडियो, ताकि आपकी ऑडियंस जो है उसको पता रहे कि आप कब वीडियो डालने वाले हो, कब आपकी वीडियोस आएंगी, ठीक है जी। ये चीज़ है।
तो आपको अपनी वीडियोस को लेकर जो है कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है जी। ये हो गया। अब फोर्थ थिंग, चौथी चीज़ आती है कि आपको जो भी मतलब कंटेंट बनाना है, जो भी आप कंटेंट बना रहे हो उसको लेकर आप क्लियर रहो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप कुछ बना रहे हो कुछ और दिखा रहे हो कुछ और, जैसे थंबनेल में कई बार होता है कि कुछ और ही दिखाया जा रहा है पर वैसा कुछ उस वीडियो में है ही नहीं, ठीक है। थंबनेल लगा लेते हैं अलग से और वीडियो के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसा ना करें। क्योंकि अब जो यूट्यूब की नई गाइडलाइन आई हैं उनके थ्रू मतलब कुछ भी नहीं होने वाला है, कभी भी यूट्यूब कभी भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है जी। तो आप तभी वो बोला जा रहा है ना कि आप ओरिजिनल रहो। सबसे पहले यही बात है कि ओरिजिनल रहो, आप जैसे हो आप वैसा दिखाओ, जो करते हो वो दिखाओ। ऐसा नहीं है कि आप करते कुछ और दिखा कुछ और रहे हो, ठीक है। बाद में कभी ना कभी ऐसा हो ही जाता है कि आपको अपने ओरिजिनल मतलब जो आपका होता है उसमें आना ही पड़ता है, कई बार वो चीज़ दिखानी पड़ती है। पर अगर आप वैसे मतलब ओरिजिनल नहीं दिखाते हो ना तो उसमें बाद में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि जो आपने ट्रस्ट बनाया होता है अपने ऑडियंस को लेकर वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है, तो ऐसा ना करें। तो वही है, कहाँ पहुंची थी भूल गई, यही भूलने की बीमारी तो है। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे ट्रस्ट भी हो गया बिल्ड, ठीक है जी। कंसिस्टेंट भी हम लोग हो गए और मतलब रेगुलर भी हो गए, ठीक है जी। तो वही है। तो बात आती है, फिर बताया था मैंने आपको कि जैसे आप रियल हो वैसे ही दिखाएं, जैसे थंबनेल में गड़बड़ ना करें, क्योंकि हो सकता है आपके थंबनेल को क्लिक करके, हाँ क्लिक बिट वाला थंबनेल थंबनेल जो है आपका होना चाहिए, ताकि आपके थंबनेल को देख के जो है लोग आए, मतलब आपके चैनल पे देखें, आपको क्लिक करें, तो वो हो सकता है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मतलब दिखा थंबनेल पे कुछ रहे और वीडियो में कुछ और है, बस वैसा नहीं होना चाहिए। जो आपकी वीडियो में है वही आपके थंबनेल पे भी आना चाहिए, चाहे आप मतलब एक ही फ़ोटो लगाओ चाहे 4 लगाओ, वो आपकी अपनी चॉइस होती है। तो उस तरह से है, तभी जो है ट्रस्ट बनता है और आपकी जो मतलब एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी जो है यूट्यूब पे बिल्ड होती है। हाँ, लोग ये कहेंगे कि खुद का मुझे कह सकते हैं, क्योंकि खुद का चैनल तो ग्रो है नहीं, तो आप ये चीज़ें मतलब कैसे बता सकते हो क्या है। हाँ, मैं जानती हूँ कि अभी मैंने उतना ग्रो नहीं किया है, बट को कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब मतलब इस तरह की ये वीडियो मैंने डाली थी तो मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी दिक्कतें हो गई थी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई थी जिस वजह से जो है मैंने मतलब वीडियो बनाना अ, बंद कर दिया था। 3 महीने वीडियो नहीं गई थी, तकरीबन 4 साल पहले की बात है ये, जो आप 3-4 साल पहले की बात है। तो मैंने एक ब्लॉग बनाया था, इसी ब्लॉग चैनल की बात कर रही हूँ मैंने इसमें एक ब्लॉग बनाया था, उसमें मेरा ना एक मतलब हाथ दिख रहा है और उसमें कंगन दिख रहा है, तो शायद मैंने वो ब्लॉग 30 मिनट का बनाया, मुझे इतना याद है, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं था कि ब्लॉग को कितना लंबा आपको बनाना है। या फिर मैंने सोचा कि यार लोग देख ही लेंगे, पर लोग नहीं देखते लंबे ब्लॉग बनाए तो छोटे बनाएं, ठीक है, लंबा ना बनाएं। उस जब मैंने वो ब्लॉग डाला उसके मतलब उसी दिन जिस दिन वो ब्लॉग पोस्ट हुआ है उसके मतलब थोड़ी देर बाद मुझे एक कॉल आई है, जो ऐसा कुछ हुआ था जो नहीं मैंने एक्सपेक्ट किया था, और वो चीज़ उस दौरान हुई थी जिस दौरान जो है लॉकडाउन हुआ था। लॉकडाउन था उस दौरान, 2020 की बात है। तो उस दौरान वो चीज़ हुई थी, और मतलब होता है ना ये, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं आपको बताऊं कि नहीं बताऊं, मुझे नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि ये जो ब्लॉग है ना ये मेरी फैमिली भी देखती है, तो समझ नहीं आ रहा कि ये बात बतानी चाहिए कि नहीं। खैर छोड़ो, अभी नहीं बताऊंगी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। पर ऐसा कुछ हुआ था कि मतलब जो नहीं सोचा था कि
होना चाहिए। उससे ना मतलब मैं उस न्यूज़ को सुन के मुझे फ़ोन आया था, तो मैं मतलब बुरी तरह से टूट गई थी। मुझे लगा था कि क्या ही हो गया है ना। तो होता ही है कि जब ऐसी कोई न्यूज़ आती है तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी होगा तो मतलब कि वो टूट ही जाएगा। बताऊंगी मैं आपको इस बारे में, पर अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि शायद मुझे लग रहा है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। क्योंकि मैं चाहती हूँ पहले मेरे 1K हो जाए, फिर मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि ये स्टोरी ना मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं बहुत गंदी वाली टूटी थी। मेरा सब कुछ खत्म हो गया था उस दिन। अब ये मत सोचना कि मैं नाटक कर रही हूँ रोने का या कुछ नहीं कर रही। मैं ऐसे कभी बताऊँ ऑन कैमरा नहीं रोती हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि जब मैं इस तरह से वीडियो बनाऊंगी तो मैं सच में ही रोने लग पड़ूंगी। सॉरी जी, सॉरी, बहुत सॉरी। ओके लीना, ओके, यू आर गुड। हाँ, मैं आपके साथ ये बात ज़रूर शेयर करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करूँगी, मैं बात शेयर करूँगी, पर अभी नहीं। क्योंकि मैंने मतलब एक गोल सेट किया हुआ है कि मतलब 1K तो एटलीस्ट होनी चाहिए। मेरा चैनल जिस दिन मोनेटाइज हो जाएगा उसके 1-2 मतलब वीडियोस के बाद मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। पर मेरा ये गोल है कि पहले ये अचीव हो जाए, क्योंकि ये एक सपना है। मैं पता है इस चैनल को क्यों नहीं बंद कर रही हूँ। मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में भी बताया था कि मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं ये चैनल कंटिन्यू करें। हालांकि इसको बहुत टाइम हो गया है, 4 साल हो गए हैं, जबकि 4 साल में मतलब बहुत ग्रो होना था इस चैनल ने। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं डालती थी वीडियो, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं डालती थी वीडियो, पर जब ये चीज़ हुई मेरे साथ तो मतलब मुझे लगा कि यार अब क्यों ही करना है, किसके लिए करना है। ठीक है, तो वो चीज़ हुई है, बहुत बड़ी बात है। तो सबके लिए होती है, जब कोई इस सिचुएशन में होता है तो ये सबके लिए बहुत बड़ी बात होती है। सिर्फ मेरे लिए नहीं थी, सबके लिए होती है। तो फिर जब मतलब ये 3 महीने बीते तो उसके बाद फिर मुझे एक टाइम फिर वही लग गया था ना कि अब ये चैनल भी नहीं चलेगा और कुछ भी नहीं, मतलब मैं कुछ नहीं करूँगी अपनी लाइफ में। ठीक है, फुल स्टॉप आ गया था। तो ये स्टोरी बात की है, ये बहुत लंबी है स्टोरी, पर वही है, मैं बताऊंगी कि ये ना मतलब ये जब हमारी लाइफ में जो ब्रेक आता है ना, ये ब्रेक बहुत लंबा था, शायद आगे भी चलने वाला था और ज़्यादा आगे चलने वाला था। पर फिर क्या हुआ मुझे कि तब हम कई बार होता है ना कोशिश करते हैं, मैंने खुद से कोशिश की कि मैं इस चीज़ से बाहर निकलूं। ठीक है, तो मैंने बहुत कोशिश की मैं इस चीज़ से बाहर निकलूं। उसके लिए दिवाली आने वाली थी, तो हमने ना फिर मेरा ये था कि हमारे जैसे शायद पता नहीं होगा आप लोगों को, पर जो जो मेरा ससुराल है जहाँ मेरी शादी हुई है, वो ना भगवान विष्णु के पुजारी हैं मेरे जो ससुर हैं। तो मतलब भगवान जी की वो सेवा करते हैं, वो पूजा करते हैं। तो दिवाली आने वाली थी, तो मैंने और जो मादी ने मतलब मेरे मन में ऐसा था कि हम जो है पता नहीं 101 दिए कुछ ऐसे जलाएंगे करके। तो मैंने उनसे वो दिए फिर मंगवाए थे। तो मैंने ना उनको मतलब कलर करना शुरू किया, फिर मैंने पेंट मंगवाया और मैंने मतलब कलर करना उनको शुरू किया। वैसे ही अंदर से शौक आया कि नहीं कुछ करना है मतलब। फिर मैंने वो वीडियो, उसके बाद शायद मुझे ऐसी याद है वो
उस वीडियो के बाद वो वाली नेक्स्ट वीडियो गई थी दिवाली की। तो आज तकरीबन जो है उसको 3 साल उस वीडियो को हो चुके हैं यूट्यूब पे। व्यूज़ उतने अच्छे नहीं हैं पर मतलब मैंने वो वीडियो डाली थी, ठीक है जी। तो वहाँ पे मैंने वो पेंट करते हुए दिए भी बताए हैं। बाद में जो है हम कैसे मंदिर में रंगोली वगैरह हमने बनाई, तो वो थोड़ी सी वीडियो मतलब क्लिप जो है शूट वगैरह हमने की थी। तो ठीक है, वो हो गया दिवाली का। तो फिर होता ही है, बहुत सी चीज़ें हुई हैं लाइफ में, बहुत सी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। जैसे ये लीना दिखती है ना, वैसा कुछ नहीं है, अलग ही है, अलग जोन है, ठीक है। पता नहीं, मुझे नहीं पता मैं इस वीडियो को डालूंगी कि नहीं डालूंगी, पर वही है, इसलिए मैं ना मतलब ये बात शुरू नहीं कर रही थी। यार मैं क्या सिखा रही हूँ और आपको क्या बता रही हूँ। चलो ठीक है। हाँ बस यही है कि कंसिस्टेंसी जो है बनाए रखनी है आपको अपने। सॉरी 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 सॉरी, प्लीज सॉरी, माफ कर दो मुझे। चलो ठीक है, एक नॉर्मल जोन में आती हूँ। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है अपने वीडियोस को लेकर, और अपनी ऑडियंस से बिल्कुल लॉयल रहें, ठीक है। उनके साथ पता है क्या होता है, कई बार हम झूठ तो बोल देते हैं, झूठ गलत हम कर भी देते हैं, बता भी देते हैं। खैर ऑडियंस को तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा कि हम किसी के साथ गलत मतलब अगर हम उनसे झूठ बोल रहे हैं या कुछ, पर फ़र्क हमें पड़ेगा, ठीक है। अगर हम झूठ बोलेंगे तो हो सकता है वो हमें अनसब्सक्राइब कर दे या कुछ करेंगे। तो कई लोग बोलेंगे कि चल एक बंदा चला गया तो हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क हमें पड़ता है, सिर्फ एक बंदे जाने से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। फ़र्क इसलिए पड़ता है कि जो मतलब हमारे अच्छे खासे सब्सक्राइबर होते हैं, जो हमें देखना पसंद करते हैं ना, उनका विश्वास टूटता है, ठीक है। जब विश्वास टूटता है तो एक एक करके तो सारे चले जाएंगे, ठीक है। जब जाएंगे तो क्या होता है, यूट्यूब का जो एल्गोरिदम होता है ना, उस पर फ़र्क पड़ता है। हमारे व्यूज़ डाउन होना स्टार्ट होते हैं, हमारे जो वॉच टाइम होता है वो दोबारा से घटना स्टार्ट होता है, बहुत फ़र्क पड़ता है चैनल पे। तो इसीलिए कहते हैं लॉयल रहो, अपना कंटेंट डालो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, कोई भी मतलब आपको परेशान नहीं करेगा, ना ही कभी कोई कॉपीराइट आएगा, ना स्ट्राइक आएगी, कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि तभी क्या कहा जाता है कि अपना जो ओरिजिनल कंटेंट है वही डालो, ठीक है। दूसरों को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कॉपी करने की ज़रूरत क्या है यार, आपको जो कुछ आता है, थोड़ा बहुत आता है, वो डाल दो, ठीक है। मुझे जो आता है वो मैं बताऊँ, मैं आपको बताऊँगी जब मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाऊँगी ना। बहुत ज़्यादा स्टोरियाँ हैं सुनाने के लिए, मतलब कि इतनी कम उम्र में मेरे पास बहुत कुछ है सुनाने के लिए, पर सुनाऊंगी, ठीक है, धीरे धीरे जिस तरह से मतलब चलेगा, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं बताऊं, ठीक है। तो कोई भी बोलते पेट से सीख के नहीं आता, ठीक है, सीखते बाद में ही है सारा। जैसी जैसी चीज़ें होती है आपकी लाइफ में उसके हिसाब से सीखते हैं। तो कोशिश करें कि आप कुछ अच्छा सीखें, जिसको जो है आप अपनी ऑडियंस को अच्छे से डिलीवर कर पाएँ, ठीक है। पर ये बात है कि आप जो कुछ सीख रहे हैं वो भी बताएं कि मैं सीख रही हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ, प्रोफेशनल कोई नहीं होता, ठीक है। सीख के ही सारे बनते हैं, कहते हैं ना कि माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता, ठीक है। जब सीखते हैं हम इस दुनिया में, जब आते हैं, बड़े होते हैं, धीरे धीरे अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो तभी हम सीखते हैं, दूसरों से सीखते हैं, ठीक है। बहुत कुछ हमारी लाइफ में ऐसा होता है जो मतलब हमें चीज़ें सिखा देती हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता है कि हम जी 50 साल के हो गए हम तब कोई चीज़ नहीं सीख सकते, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी उम्र, एज कोई भी फ़र्क नहीं डालती आपका सीखने में, सीखो, ठीक है। लेकिन अपना ओरिजिनल वे में ही काम करो जैसा आपको पसंद है, ठीक है। आपका घर क्लटर पड़ा है, आप क्लटर दिखाओ, ठीक है। जैसे मैं दिखाती हूँ कि जी यहाँ सामान कचरा पड़ा, ये पड़ा है, ये रहेगा, क्योंकि मैं उसको कितना भी हटाने की कोशिश करूँगी वो नहीं हटेगा, क्योंकि वो मेरा काम है, ठीक है। जैसे मैं नीटिंग करती हूँ, क्रोशेट करती हूँ, तो जब मैं नीटिंग करती हूँ तो वो सामान वहाँ पे पड़ा रहता है। अगर मैं उस सामान को हटा के आपको दिखाऊं सफाई, ठीक है, तो वहाँ उसका क्या मतलब रह जाएगा, क्योंकि मैं काम तो एक्चुअल में मैं नीटिंग कर रही हूँ, सफाई थोड़ी ना दिखा रही हूँ मैं, ठीक है। जब सफाई करनी होती है, झाड़ू पोछा, वो तो
दिखा रहे हैं, सब दिखा रहे हैं। कभी हम सफाई कर रहे होते तो हम भी वही दिखाते हैं, ठीक है। जब हम नीटिंग कर रहे हैं, क्रोशे कर रहे हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। जो प्रोडक्ट मैं बना रही हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। हाँ, मैंने ये अपनी, ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी कमियों को छुपाओ, ठीक है। अपनी कमियाँ कभी कभी बता भी देनी चाहिए तो सही रहता है, ठीक है। पर ऐसा होता है कि उस वे में नहीं बतानी है कि आप वहाँ लोग आपसे नफरत करने लगे, ठीक है। कमियाँ ऐसी बताओ, जैसे मैं नीटिंग करती हूँ तो मैंने बताया कि मतलब मैं कंटिन्यू जो है एक काम को नहीं कर सकती। मैंने पहले भी बताया मेरे से कंटिन्यू नहीं होता एक काम, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मतलब बीच बीच में ब्रेक लेती हूँ, या मतलब कोई छोटे प्रोजेक्ट पे काम करती हूँ। मैक्सिमम क्या होता है, जब मैं कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेती हूँ तो बड़े प्रोजेक्ट पे क्या होता है कि मतलब काफ़ी दिन लग जाते हैं, ठीक है। कई बार हमारा 1 हफ्ता भी निकल जाता है, क्योंकि हमें घर का काम भी देखना, बच्चे भी देखने, सारा मतलब मैनेज करना। बेशक लोगों को नहीं दिखता है कि मतलब हाँ करते क्या है, घर तो क्लटर पड़ा ही है वो, पर बहुत काम होता है, ठीक है। तो वही होता है। पर एक मतलब एक प्रोडक्ट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है वो हमें पता है, ठीक है। जब हम कोई छोटी चीज़ बनाते हैं, छोटी चीज़ तो होती है, कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो एक दिन में ख़त्म हो जाते हैं, कई ऐसे होते हैं कि मतलब 2 घंटे में ख़त्म हो जाते हैं, कई ऐसे भी होते हैं जो मतलब सिर्फ आधे घंटे का टाइम लेते हैं, ठीक है। ऐसे भी होते हैं, और कई होते हैं जो पूरा 1 हफ्ता मतलब उसमें लग जाता है आराम से। तो वही है। पर हम यही चाहते हैं कि मतलब जो नए यूट्यूबर भी हैं या जो पुराने हैं, मतलब सब यही चाहते हैं कि हम जो मेहनत कर रहे हैं ना, बेशक आपके पास 10 मिनट की वीडियो आएगी, 20 मिनट की वीडियो आएगी, पर उसमें जो है हमारी बहुत पूरे दिन की मेहनत होती है, या कभी कभी 2 दिन का स्ट्रगल होता है, 3 दिन का होता है। वो तो हम आपको अपने हिसाब से, अपनी चॉइस से जो है थोड़ा थोड़ा दिखाते हैं, जितना हम चाहते हैं कि इतने हमारी ऑडियंस देखे, ठीक है। तो वही होता है, हम ज़्यादा मतलब लंबे के चक्कर में फिर नहीं पड़ते हैं कि मतलब हमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा दिखाने हैं। बस वही है, मेरा निटिंग का काम है, क्रोशे का काम है, वो मैं करती हूँ। और भी मतलब मैक्रम वर्क करती हूँ और चीज़ें भी करती हूँ, पर अभी मैं मतलब आपके साथ फ़िलहाल नहीं शेयर कर रही हूँ, और ना ही फ़िलहाल कर पाऊँगी, क्योंकि अभी मेरे पास निटिंग क्रोशे का यही काम मतलब है, तो यही मुझे फ़िलहाल करना है। तो जब मतलब मुझे और काम मैं करूँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर आने वाली वीडियो में बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो आप बने रहिए मेरी वीडियोस में। अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है, सच में ही ज़रूरत है। ऐसे नहीं होता कि कोई भी यूं ही नहीं आ जाता यूट्यूब चैनल शुरू करने के लिए, ठीक है। कई लोग होते हैं कि भाई हाँ आगे हैं, ठीक है। मुझे भी पहले पहले शौक था, फिर मुझे ऐसा लगा कि चलो ठीक है, मेमोरीज बन रही हैं, यादें बन रही हैं। पर कभी होता है ना कि वही है कि कभी आप अपनी लाइफ में सिर्फ आप ही स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है। औरों को आपको भी आपकी वीडियो में नहीं आना है, किसी को आपकी वीडियो में नहीं आना है, सिर्फ आपको अपने लिए वीडियो बनानी है। तो फिर क्या होता है, दिल टूटने लगता है, ठीक है। तो ऐसा ना करें, अगर किसी को नहीं आना है कोई बात, कोई नहीं हो, हम अकेले काफ़ी हैं, ठीक है। अकेले सब कुछ हो जाता है, सिर्फ भगवान का आशीर्वाद होना चाहिए, भगवान की कृपा होनी चाहिए, ठीक है। जिस दिन उनकी कृपा बरसती है ना, आपको लगेगा कि यार क्या है इंसान, कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत सी बातें, मैंने कहा ना बहुत सी बातें हैं शेयर करने के लिए, तो धीरे धीरे हम आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या बातें हैं, क्या चीज़ें लाइफ में हुई हैं जो शायद इमेजिन भी नहीं की होती है किसी ने कि वैसी वैसी चीज़ें हुई हैं। पर अगर आप शायद मुझे पहले देखते, या मतलब मैं ये चीज़ पहले जर्नी स्टार्ट करती, तो तब दिखा पाती शायद कि पहले की लीना और अब की लीना में क्या फ़र्क है। तो वही है, चलिए कोई ना, धीरे धीरे बताएंगे, धीरे धीरे मतलब सब कुछ होगा, ठीक है जी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और एक बात याद रखें कि अगर आपने कोई काम शुरू किया है तो प्लीज़ गिव अप ना करें। टाइम लगता है ग्रो होने में, मुझे भी टाइम लग रहा है, और मेरा एक चैनल मतलब है मोनेटाइज है, तो अर्निंग उसमें अभी मतलब स्टार्ट हुई है, अभी इनकम आई नहीं है, बट चली है प्रोसेस में। तो
वो मेरा नीटिंग वाला चैनल है, आप जाके देख सकते हैं, नीटिंग एंड क्रोशेट डिज़ाइन। जो ये वाला मतलब ब्लॉग चैनल है लीना प्राशर ब्लॉग, तो इसमें ही मतलब मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया है। अगर आपको मतलब देखनी है नीटिंग से रिलेटेड वीडियो, या आपको जुराबे बनाना सीखना है, क्रोशेट बैग बनाना सीखना है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको कुछ नया भी सीखना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी। अभी जो है मैं मतलब नीटिंग से रिलेटेड वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि मतलब होता है थोड़ा सा मतलब टाइमिंग मेरी मैच नहीं हो रही हूँ। पर 1-2 दिन में है, मैं मतलब स्टार्ट करूँगी एक नया प्रोजेक्ट बनाना, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मैंने भी मतलब वो सीखा है रिसेंटली, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को बहुत लंबी हो गई है, शायद पता नहीं कितना मैं एडिट कर पाऊँगी, कैसे इसको डालूँगी, चलो देखती हूँ, जैसे भी डालूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय, राधे राधे।